क्या आप जानते हैं, कोलकाता की रेड रोड का इतिहास आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा पुराना है। ईद की नमाज, ब्रिगेड मैदान और एक ऐसा इतिहास जिसे आज बहुत कम लोग जानते हैं। क्या इसका संबंध नवाब अलीवर्दी खां से है? आइए जानते हैं इस भूले हुए इतिहास का रहस्य। जरा कल्पना कीजिए, आज जिस रेड रोड पर हर दिन हजारों गाड़ियां दौड़ती हैं, जिस मैदान में बड़े बड़े राजनीतिक सम्मेलन होते हैं, जिस ब्रिगेड मैदान में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है, कभी यह पूरा इलाका एक बिल्कुल अलग इतिहास का हिस्सा था। हाल ही में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड से ईद की नमाज को ब्रिगेड मैदान में स्थानांतरित करने के फैसले ने एक बार फिर कई पुराने सवालों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ब्रिगेड मैदान और मुस्लिम समाज का रिश्ता कितना पुराना है? क्या वास्तव में नवाब अलीवर्दी खान ने इस क्षेत्र की विशाल भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में दान किया था, या फिर इतिहास की कई परतें समय के साथ धुंधली पड़ गई हैं? आज के इस विशेष एपिसोड में हम कोलकाता के दिल में छिपे एक भूले बिसरे इतिहास की तलाश करेंगे। मैं हूं ईमानुर एआई वॉइस और आप देख रहे हैं IME स्टोरी टेलर। कोलकाता का इतिहास केवल एक शहर का इतिहास नहीं है, यह अनेक धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और समुदायों के सह अस्तित्व की कहानी है। इस शहर की हर सड़क, हर मैदान और हर ऐतिहासिक इमारत सदियों से चले आ रहे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की गवाह है। हाल के दिनों में रेड रोड से ईद की नमाज को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में स्थानांतरित करने के निर्णय ने इतिहास, परंपरा और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आधुनिक शहरी योजना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़े धार्मिक आयोजनों का खुले मैदानों में आयोजन अधिक व्यावहारिक माना जाता है। इससे यातायात बाधित नहीं होता और आम नागरिकों को भी कम परेशानी होती है। लेकिन इस बदलाव ने हमें यह भी याद दिलाया है कि कोलकाता के कई प्रसिद्ध स्थानों से जुड़ा ऐसा इतिहास भी है जो धीरे धीरे लोगों की स्मृति से गायब होता जा रहा है। रेड रोड पर ईद की नमाज की परंपरा। कई दशकों तक रेड रोड कोलकाता में ईद की सबसे बड़ी नमाजों में से एक का केंद्र रहा। हर साल हजारों नमाजी यहाँ एकत्रित होते थे। कई लोगों के लिए यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि कोलकाता की बहुलतावादी पहचान का प्रतीक भी था। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि जब इस क्षेत्र में ईद की नमाज की शुरुआत हुई थी, तब आज जैसा रेड रोड मौजूद नहीं था। ब्रिटिश शासन के दौरान कोलकाता धीरे धीरे एक आधुनिक महानगर में बदल रहा था। सड़कों, प्रशासनिक भवनों, सैन्य प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों के विकास के साथ साथ मैदान क्षेत्र का स्वरूप भी बदलता गया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार औपनिवेशिक काल में मैदान क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक सभाएं आयोजित होती थीं। खिलाफत आंदोलन के समय भी मुस्लिम समाज की बड़ी सभाओं का उल्लेख विभिन्न स्रोतों में मिलता है। ब्रिगेड मैदान में स्थानांतरण एक व्यावहारिक निर्णय। आज का कोलकाता 100 वर्ष पहले का कोलकाता नहीं है। वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। जनसंख्या और शहरी दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ईद की विशाल नमाज को ब्रिगेड मैदान में स्थानांतरित करने के निर्णय को कई लोग सकारात्मक कदम मानते हैं। यही तर्क अन्य धार्मिक आयोजनों पर भी लागू होता है। चाहे दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, छठ पूजा हो या कोई अन्य विशाल जन समागम, हर स्थिति में सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ब्रिगेड मैदान में ईद की नमाज को केवल प्रशासनिक निर्णय के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह आधुनिक शहरी प्रबंधन का भी एक हिस्सा है। नवाब अलीवर्दी खां और कोलकाता का इतिहास। बंगाल के इतिहास में नवाब अलीवर्दी खां का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब थे। उनका शासनकाल राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक दक्षता और मराठा आक्रमणों के विरुद्ध संघर्ष के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। उनके समय में कोलकाता पर ब्रिटिशों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, लेकिन राजनीतिक सत्ता अब भी नवाबी प्रशासन के हाथों में थी। अलीवर्दी खां के बारे में विभिन्न ऐतिहासिक चर्चाओं और लोक परंपराओं में यह उल्लेख मिलता है कि वे धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के संरक्षक थे। कई इतिहासकार उनकी धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न समुदायों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण का उल्लेख करते हैं। वक्फ संपत्तियों का प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप में वक्फ व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है। इस्लामी परंपरा के अनुसार समाज कल्याण, शिक्षा, धार्मिक कार्यों और सार्वजनिक हित के लिए स्थायी रूप से संपत्ति समर्पित करने की व्यवस्था को वक्फ कहा जाता है। बंगाल में नवाबी काल से लेकर ब्रिटिश युग तक अनेक वक्फ संपत्तियां स्थापित की गईं।
इनकी आय का उपयोग मस्जिदों, मदरसों, शिक्षा, गरीबों की सहायता और सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए किया जाना था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अनेक वक्फ संपत्तियां विवादों, अवैध कब्जों और प्रशासनिक जटिलताओं में फंस गईं। सच्चर समिति की टिप्पणियां। सन 2005 में गठित सच्चर समिति ने भारत के मुस्लिम समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों की संभावनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। समिति का मानना था कि यदि इन संपत्तियों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आज भी यह प्रश्न बना हुआ है कि उन सिफारिशों का कितना हिस्सा जमीन पर लागू हो पाया है। कोलकाता की बहुलतावादी विरासत। कोलकाता की सबसे बड़ी ताकत उसकी बहुलतावादी पहचान है। यह शहर सदियों से विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों का साझा घर रहा है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां मुस्लिम शासकों ने हिंदू धार्मिक संस्थानों को संरक्षण दिया। वहीं कई हिंदू जमींदारों ने मस्जिदों, इमामबाड़ों और शैक्षणिक संस्थानों के विकास में योगदान दिया। यही कारण है कि कोलकाता को केवल एक शहर नहीं बल्कि साझा विरासत का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष। रेड रोड से ब्रिगेड मैदान तक ईद की नमाज का स्थानांतरण केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है। यह हमें इतिहास के उन पन्नों की ओर लौटने का अवसर देता है जिन्हें समय के साथ भुला दिया गया है। नवाबी दौर, वक्फ संपत्तियां, ब्रिटिश शासन, स्वतंत्र भारत और आधुनिक शहरी योजना, इन सभी को समझे बिना इस कहानी को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। आज आवश्यकता है इतिहास को नए सिरे से पढ़ने, समझने और संरक्षित करने की, क्योंकि जो समाज अपने अतीत को समझता है वही अपने भविष्य को मजबूत आधार पर खड़ा कर सकता है। कोलकाता के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण वक्फ एस्टेटों के नाम: ब्रिगेड परेड ग्राउंड, रेड रोड, टीपू सुल्तान मस्जिद, लेनिन सरणी, नाखोदा मस्जिद, सिब्तैनाबाद इमामबाड़ा, पार्क सर्कस मैदान, मेटिया ब्रुज, राजा बाजार, खिदिरपुर डॉक, टोपसिया, गार्डन रीच है। और शायद इसी कारण रेड रोड, ब्रिगेड मैदान, फोर्ट विलियम और कोलकाता का मैदान आज भी इतिहास के जीवित दस्तावेज बने हुए हैं।